हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉग का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, एंटी लॉग। ठीक है, देखिए एंटी लॉग को तब तक नहीं सीखा जा सकता जब तक आपने लॉग को नहीं सीखा हो। लॉग को सीखे बिना एंटी लॉग को सीखना तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है इस बात का, क्योंकि इसका सारा जो टर्म्स है, रिलेवेंस है, वो सारा लॉग से ही निकल के आया है। देखिए अगर ऐसा होता है कि आपने लॉग नहीं सीखा है, ठीक है, या लॉग को सीखने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आपको लगा कि सर 30 मिनट की लेक्चर आपने पढ़ाई है, क्या सिखाओगे, तो डियर स्टूडेंट्स उस 30 मिनट की लेक्चर में मैंने कम से कम इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और आपको ऐसे लॉग पढ़ाया है कि आप इस ज़िंदगी में कभी लॉग निकालना नहीं भूल सकते, और वो भी बिना किसी लॉग टेबल या लॉग चार्ट के। तो प्लीज़ अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिए, ताकि आपको ये एंटी लॉग का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, देखिए लॉग को सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इन सब के अलावा आपको फिजिक्स में भी हर जगह पे आपका, इवन कि मैथमेटिक्स वाले में, चलिए मैथमेटिक्स का तो खैर मतलब नहीं बनता है यहाँ पर, लेकिन हर जगह पे लॉग का वैल्यू आपको जानना होता है। किसी IIT JEE कोचिंग में पढ़ाते हैं, कहीं भी पढ़ाते हैं, तो अगर आपको बच्चों के सामने अगर आपको लॉग निकालना नहीं आया तो आप समझते हैं कितनी बड़ी आपकी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ लॉग, एंटी लॉग निकालने का, उस तरीके से अगर आप बच्चों को सिखा दो तो आप बच्चों की इस नज़र में सीधे मतलब टॉप पे चले जाओगे कि एक ऐसे टीचर आए हैं जो बिना लॉग टेबल के, बिना लॉग चार्ट के हमें लॉग निकालना सिखा रहे हैं। जबकि इवन सारे फैकल्टी जितने भी होते हैं वो सारे बुक्स देखकर लॉग निकालना सिखाते हैं बच्चों को। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम टाइम वेस्ट ना करें, एंटी लॉग की बात करते हैं आज। देखिए मैंने आपको इतना तो बताया था कि log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9, log 10, इतना को आप पता रखिए। जिसमें आपको ये बताया था मैंने कि log 1 का वैल्यू देखिए छोटे बच्चों को भी आता है। ठीक है, मतलब नर्सरी का बच्चा भी log 1 का वैल्यू जानता है। log 1 और log 10 तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। log 2 का वैल्यू जो होता है वो स्टैंडर्ड 2-3 बच्चे भी जानते हैं, log 2 और log 3 का वैल्यू, है ना, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। log 2 का वैल्यू 0.301, log 3 का वैल्यू 0.4771। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, log 4 है, आपको पता है log 4 का मतलब क्या हो गया, log 2 का पावर 2, तो 2 log 2। log 5 को याद रखना पड़ेगा आपको, ये देखिए इसको याद रखना पड़ेगा, 0.699, log 5 याद रखना होगा आपको। log 6 का क्या मतलब है, log 6 का मतलब है log 2 × 3, यानी कि log 2 + log 3। तो log 2 का वैल्यू log 3 का वैल्यू जोड़ दीजिए, पॉइंट क्या आ जाएगा 7, आपको 778 आ जाएगा। log 7 भी आपको याद रखना होगा, 0.8485। log 8 को होगा क्या निकालिएगा भाई, log 2 to the power 3 या 3 log 2। और log 9 को क्या निकालिएगा, log 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, तो 2 log 3। तो आप ऐसे कीजिएगा तो ये सारे वैल्यूज आपके जो होंगे बहुत आसानी से निकल के आ जाएंगे। तो आपको याद रखने की ज़रूरत किसको पड़ेगी, सिर्फ 2-3 वैल्यूज़ ही आपको याद रखने हैं। देखिए ये वाला वैल्यू आपको याद है पहले से, log 1 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू याद है, log 3 का वैल्यू याद है, सबको याद होता है। सिर्फ log 5 का वैल्यू याद रखिए और log 7 का वैल्यू याद रखिए, बाकी सारे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। log 4, log 6, log 8, log 9, ये सब तो निकल सकते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना कौन कौन, एक log 5 यानी 0.669 और एक log 7 यानी कि 0.8485, बाकी सारे आपके निकल सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अगर आपको मैंने दिया कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि log 2 का वैल्यू होता है 0.301, तो इसका क्या मतलब है इस चीज़ का, इस बात के मायने ये हैं कि अगर 2 को यहीं रहने दिया जाए, ठीक है, log को उस पार लेके जाया जाए, log हो जाएगा यहाँ पर आके एंटी लॉग 0.301। ठीक है, या यूँ कहिए कि log को नीचे लेके आए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई log को नीचे लेके आए, पहले log को नीचे लेके आया था, ये हो गया था 1/log, तो 1/log 0.301, या इसी को लिख सकते हैं क्या हम, एंटी लॉग 0.301। और एंटी लॉग को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10 का पावर, यानी अगर आपके पास दिया हुआ है कि log 2 = 0.301, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 = 1/log × 0.301। इसी को log को ऊपर लेके जाएंगे तो एंटी लॉग 0.301, और इसी को लिख सकते हैं 10 का पावर 0.301। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चे लोग कि आप सीधा समझिए कि अगर log 2 का मतलब आपको लिखा हुआ है 0.301, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 2 = 10 to the power 0.301। अगर log 3 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.4771, इसका मतलब है कि 3 = 10 का पावर 0.4771 होता है। अगर आपके पास log 4 का वैल्यू अगर आपके पास दिया हुआ है, आपको log 4 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.602, ठीक है, इसका मतलब है कि 4 = क्या होता है 10 के पावर 0.602। अगर आपके पास log 5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, log 5 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 0.699, तो इसका मतलब है कि 5 = 10 का पावर जो कितना 0.699 है। अगर आपके पास
log 6 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.778, तो इसका मतलब है कि आपके पास 6 का वैल्यू हो गया 10 का पावर 0.778, ठीक है। अगर आपके पास log 8 का आपको log जो 7 हो गया, अब मान लीजिए log 7 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 0.8485, इसका मतलब है कि 7 इज इक्वल टू 10 का पावर 0.8485 है। अगर आपके पास log 8 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.903, तो इसका मतलब है कि 8 इज इक्वल टू 10 की पावर 0.903 है, ठीक है। और सीधी सी बात है कि log 9 का वैल्यू अगर आपके पास दिया हुआ है 0.904, इसका मतलब 10 के पावर 0.9540, ये वैल्यू आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो ये टर्म है आपको समझाने के लिए कि भाई एंटी लॉग को किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। देखिए log 2, अब log होगा तो ये log नीचे जाएगा तो 1/log, और 1/log को ऊपर लाएंगे, और एंटी लॉग का मतलब होता है 10 का पावर। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि एंटी लॉग टर्म कोई भी नंबर है, इसका मतलब है कि 10 का पावर वो नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, आगे समझिए। देखिए आपको दिया हुआ है, आपको निकालने के लिए दिया गया एंटी लॉग आपको 6.301, सपोज कि इसका निकालने के लिए दिया एंटी लॉग 6.301। भाई कैसे करें, सोचिए। देखिए इस टाइप का एग्जांपल दिया है, इसको हमने लिखा एंटी लॉग 6.01 को लिख सकते हैं, ओके एक्चुअली वायर फंस जाता है बार बार, चलिए ठीक है। तो ये एंटी लॉग 6.031 को हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 6.301 लिख सकते हैं ऐसा। अगर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 पे पावर 6 प्लस 0.301 लिख सकते हैं ऐसा। और अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 0.301, बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब 10 का पावर 6 तो अपनी जगह पर है, लेकिन 10 पावर 0.301 को हम क्या लिख सकते थे, याद कीजिए। तो 10 पावर 0.301 को लिख सकते हैं 2, देखिए ये ना, अरे भैया 10 पावर 0.301 यानी कि 2 इज इक्वल टू एंटी लॉग 10 टू पावर क्या था, 2 इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.301 था। तो 10 टू पावर 0.301 को क्या लिखा था अभी हमने थोड़ी देर पहले, देखिए जरा सा वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए एक बार, कि 10 के पावर जो भी नंबर था वही क्या होता है, वो लॉग का वैल्यू आता था। तो 10 के पावर 0.301 क्या था हमारा 2 था, तो क्या आ गया 2 इंटू 10 पावर 6, यानी कि एंटी लॉग 6.301 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर 6। देखिए समझिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है एंटी लॉग 2.699, क्या दिया हुआ एंटी लॉग 2.699, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, तो आपको तो पता है कि भाई एंटी लॉग 2.699 को हम लिख सकते हैं 10, जो एंटी लॉग है वही तो 10 है, 10 का पावर, तो 10 का पावर 2.699, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 2 प्लस 0.699, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 0.699 लिख सकते हैं ऐसा। और अगर इसको हम ऐसा लिख देंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो भाई 10 का पावर 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, 10 का पावर 0.699 को लिख सकते हैं हम कितना, आपको 5, देखिए यही है ना, log 5 इज इक्वल टू क्या था 0.699, तो 10 का पावर 0.699 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, तो इससे आंसर क्या आ गया 5 इंटू 10 टू पावर क्या 2। आपके पास दिया हुआ है एंटी लॉग मान लीजिए अगर आपको दे दिया 13.8485, तो क्या हो जाएगा भाई, इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग 13.8485 को 10 का पावर 13.8485 इजकल टू लिख सकते हैं 10 का पावर 13 प्लस 0.8485, इसी को लिख सकते हैं 10 का पावर 13 इंटू 10 का पावर 0.8485, और भैया 10 पावर 13 अपनी जगह पे रह गया, और 0.8485 का वैल्यू क्या हो गया, देखिए तो ये क्या हो गया, आपको पता है कि ये क्या होता है 7 होता है, देखिए तो 7 इंटू 10 टू पावर क्या हो गया 13 हो गया है ना। लेकिन क्या हो कि जो वैल्यूज़ हैं, जैसे ये वैल्यू तो डिट्टो जाके मैच कर, जैसे 8485 मैच कर जा रहा है 7 से, ठीक है, ये जैसे वैल्यू है 0.699, ये वैल्यू जाके मैच कर जा रहा है किससे 5 से, ये 0.301 किससे मैच कर जा रहा है 2 से। लेकिन क्या हो अगर ये वैल्यू मैच ना करे, ठीक है, समझिए बात को, इसको नोट कर लीजिए कि क्या हो कि अगर ये वैल्यू मैच ना करे, अगर ये वैल्यू डिफर कर जाए तो क्या हो। चलिए ओके, चलिए अब हम ऐसे एग्जांपल देखते हैं बच्चे लोग,
जिसके लॉग के टर्म में ये सब ना आए, ठीक है। मतलब आप बोलो सर अभी तक तो आप ऐसे एग्जांपल यूज़ करें जिसमें डायरेक्टली आपने इनको यूज़ कर लिया, लेकिन आप ऐसे एग्जांपल उठाओ सर जिसमें आपको यूज़ करने का मौका ना मिले। सपोज करो लॉग 2 पॉइंट आपको ये आ गया, आपको 41 आ गया, सपोज करो 2.41 आ गया, कितना आ गया 2.41, इसका लॉग आपको निकालना है। ओके, इसको लिख सकते हैं बच्चे लोग 10 का पावर 2.41। ऐसा अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 + 0.41, और कैसा लिखेंगे सर लिख सकते हैं 2.10 पावर 2 इंटू 10 पावर माइनस आपको क्या हो गया 0.41 लिख सकते हैं। चलो लॉग 2 पावर इसको छोड़ दो, इसको तो रहने दो, इसकी बारे में ज़रा बात कीजिए। 10.41 कहाँ आता है? तो 10.41 जो है वो log 2 एंड log 3 के बीच आता है। देखो ये log 2 एंड log 3 के बीच आता है, देखो तो log 2 एंड log 3 के बीच आता है। इतना तो डैम सर है कि log 2 के से ऊपर आएगा, log 3 से नीचे आएगा। तो log 2 से ऊपर आएगा तो मतलब यहाँ पर क्या होगा 10.41, स्टार्टिंग में तो 2 ही आएगा क्योंकि 2 से तो ऊपर है। देखो ना ये 0.41 क्या हो गया 0.301 से तो ज़्यादा है, लेकिन ये log 3 0.4771 से कम है। तो जितना परसेंट कम है यहाँ भी हम उतना ही परसेंट रखेंगे। आपको पता है कि 2 से 3 जाना मतलब 100% का है। जो 1 का गैप होता है, ये 1 का गैप क्या होता है 100%। तो इसके लॉग के वैल्यू में जितना परसेंटेज निकलेगा उसी के हिसाब से हम यहाँ परसेंटेज निकाल के जोड़ देंगे। नहीं समझ रहे बात को? एकदम रिलैक्स होकर समझ जाओ, शांत हो जाओ। देखो मैंने क्या बोला कि log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.301, log 3 का वैल्यू क्या होता है 0.4771। दोनों के बीच गैप कितना? तो बोलो सर गैप है दोनों बीच 1.17 का। कितना गैप है? तो 0.17 का यहाँ पर गैप है। अगर यहाँ पर 0.17 का आपका गैप है, देखो यहाँ से यहाँ आने में जो गैप खड़ा है वो 0.17 आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि भैया आपको चेंज कितना का हो रहा है? तो आप बोलोगे सर होना चाहिए चेंज 0.031 से हो रहा है कितना 0.41। देखो ये गैप आपको देखो 0.17 का मतलब हो गया 100%। देखो और यहाँ कितना का चेंज हुआ? देखो तो ये यहाँ से यहाँ 30 से 41 ये लगभग चेंज हुआ है 11 का, मतलब 0.11 का। तो अगर 0.17 100% हुआ, अगर 0.17 आपका 100% हुआ तो एक जो हो गया वो 100/0.17 हो गया। इसका मतलब 0.11 का चेंज कितना हुआ? तो 100/0.17 इंटू क्या हो गया 11। तो क्या हो गया भाई? एक लमसम निकालो ना, 0.11 हो गया तो क्या हो गया भाई 0.11 को हम लिख सकते हैं कि सर कितना का चेंज हुआ? देखो ये यहाँ से यहाँ का चेंज हो रहा है 0.11, तो ये 0.17 का मतलब 100% हो गया। तो 0.11 का मतलब कितना परसेंट हो गया? तो सर ये ना लगभग सर आपको 50% हो गया सर 8.5। तो 8.5 से थोड़ा और चले जाओ सर 60% मान लो ना सर इसको, कि यहाँ से कितना चेंज हो रहा है 60% चेंज हो रहा है। हटाओ सर, ज़्यादा कैलकुलेशन मत करो। आप ये मान के चलो सर कि 0.3 से 0.47 आने में अगर 0.17 का चेंज हो रहा है जो 100% है, तो 0.3 से 0.41 जाने में क्या हो रहा है 0.11 का चेंज हो रहा है, जो लमसम इसका क्या हो गया 60% है। कितना परसेंट है? 60%। अगर यहाँ 60% बढ़ रहा है तो हम यहाँ भी कितना बढ़ाएंगे? ये देखो यहाँ से यहाँ 100% चेंज होगा तो क्या होगा 1 चेंज होगा। तो 60% अगर यहाँ चेंज हुआ तो 60% यहाँ भी तो आपको चेंज करना होगा, और यहाँ 60% चेंज होगा तो कितना का चेंज होगा 0.6 बढ़ जाएगा। ओके, log 2 का वैल्यू क्या होता है भाई? मतलब log 2 आपको है और log 2 से 0.6 बढ़ गया तो क्या हो गया 2.6। तो आपका आंसर क्या आ गया? तो 2.6 इंटू 10⁻²। नहीं समझे? चलिए एक दो एग्जांपल और देखिए तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बार आप इसको सीख जाइएगा ना तो फिर कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। एक बार इसको सीखना ज़रूरी है बस। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक बार इसको सीख जाइएगा तो फिर ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा इसको। देखिए जैसे हम बात करते हैं एंटी लॉग 5.89 क्या करें भाई इसको? तो 5.89 इसको लिख सकते हैं। देखो तो भाई एकदम ध्यान दो ना, एकदम ध्यान दो। 10 का पावर 5.89 इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 5 प्लस 0.89 इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 0.89 लिख सकते हैं। 10 का पावर 5 तो चलो अपनी जगह पर, लेकिन 10 का पावर 0.89 पे ध्यान दो। 0.89 कहाँ आ सकता है? तो सर 0.89 इन दोनों के बीच आ सकता है, 7 एंड 8 के बीच। देखो तो log 7 एंड log 8, 7 से 8 आने में 1 का चेंज होता है जो 100% है। देखो 7 से 8 का आने में क्या हो गया 100% का चेंज होता है जो 1 के बराबर है। 7 का वैल्यू क्या है 0.8485, 8 का वैल्यू क्या हो गया भाई 0.903, यही वैल्यू हुआ। ज़रा गौर से देखो तो कितना का गैप है इसके बीच में। देखो
84 से 90, यहाँ लगभग 84 क्या 85 मान लो, 85 से 90, ये लगभग आ रहा है आपको 0.05 का गैप है। गौर से देखिए, देखिए ना, यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, देखो ये जो है ना, यहाँ से यहाँ आने में कितना गैप हो रहा है, तो 0.05, तो 0.05 कितना हो गया, 100% हो गया। देखो अरे भैया log 7 से log 8 में आओगे तो यहाँ 1 का चेंज होगा और यहाँ पर 0.05 का चेंज होगा, तो यही ना हुआ 100% इसके लिए, इस चेंज के लिए तो 100% हुआ। जबकि आपका चेंज हो कितना रहा, देखो log 7 से ऊपर जाना है तो कितना हो रहा है 0.89, तो कितना का चेंज हुआ है भाई, तो 0.84 था। चलो 0.84 को हम क्या मान के चलें, 0.85 मान के चले हैं, क्योंकि 0.8485 उससे बढ़िया 0.85 मान लें। तो 0.85 से 90 देखो तो कितना चेंज दिख रहा है ना, इतना का चेंज है यहाँ, तो ये तो 100% है। और यहाँ जो चेंज हो रहा है गौर से देखो कितना का चेंज हो रहा है, तो कितना का चेंज हो रहा है भाई, 0.04 का चेंज हो रहा है। गौर से देखिए, तो 0.05 100% होगा, तो 0.04 क्या हो गया, आपको देख के नहीं लगा कि ये 80% हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना इंक्रीज हो रहा है, 80% इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ से यहाँ जाने में 80% इंक्रीज हो रहा है तो ये 1 का भी तो 80% बढ़ेगा ना, तो 1 का 80% कितना होता है 0.8, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया 7 से शुरुआत होना, तो 7.8, तो आंसर क्या आ गया 7.8 इंटू 10 क्या 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, समझ गए ना इसको, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम ध्यान दीजिए। एक एग्जाम्पल लास्ट देखते हैं, इसमें आपको उम्मीद करता हूँ पूरी तरह समझ में आ जाएगा। आपके पास दिया हुआ है log 12.50, सपोज दैट इसका देखना है 12.50 का, तो भाई इसको तो लिख सकते हैं ना 10 का पावर 12 और इंटू 10 का पावर 0.50 लिख सकते हैं ना। 10 का पावर 12 को तो भूल जाओ, तो 10 का पावर 12 अपनी जगह रहेगी। 10 का पावर 0.50 क्या होगा, तो 10 का पावर 0.50 कहाँ कहाँ आता है, देखो तो सर इसके और इसके बीच आता है, तो देखो 3 और 4 के बीच आता है। देखो log 3 का वैल्यू 0.447 और log 4 का वैल्यू 0.602, मतलब 0.5 इन दोनों के बीच आता है। तो log 3 एंड log 4, log 3 का वैल्यू क्या हो गया 0.4771, log 4 का वैल्यू क्या हो गया 0.602। ठीक है, अब अगर बात करते हैं log 3 का वैल्यू 0.4771, log 4 का वैल्यू क्या हो गया 0.602, तो भाई यहाँ से यहाँ आने में कितना चेंज हुआ, देखो तो यहाँ से यहाँ आने में आपको चेंज हो रहा है लमसम, ये चेंज हो रहा है, इसको 0.4771 को क्या मान लो 0.48 मान लो। देखो तो कितना चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है लगभग 0.12। गौर से देखिए, यानी 3 से 4 जो एक का बदलाव है वो किसके बराबर है 0.12 के बराबर है। 0.12 मतलब 100%। अच्छा यहाँ से यहाँ कितना बदल रहा है भाई, तो यहाँ से यहाँ गौर से देखा जाए तो बदल रहा है कितना 0.02 बदल रहा है, 0.02 देखिए यहाँ 0.02 बदल रहा है। अब सोचिए ना 12 हो गया, अगर देखो सोचिए चलो ना 12 अगर 100% हो गया तो 2 कितना हो गया, तो ये हो गया आपको 50, ये आपको 12 दूनी 24, यानी 20% से भी कम हुआ। देखिए ना 12 दूनी 24 होता है, लेकिन 0.02 हो रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए ना, क्योंकि 0.12 अगर 100% आया तो 0.02 कितना आएगा, तो ये लगभग आ जाएगा 17-18%, यानी कि कितना परसेंट आ गया, ये लगभग 18% के आसपास आ गया। तो भैया 1 में आपको कितना बढ़ा है, देखिए log 3 से log 4 आने में आपको 0.18% बढ़ाना होगा, तो 1 का 18% कितना हो 0.18। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, तो ये कहाँ से शुरुआत होता है log 3 से, तो 10 का पावर 12 अपनी जगह है, ये 3 है और 0.18, तो 3.18 इंटू 10 टू पावर 12, ये क्या हो गया आपका एंटी लॉग, सॉरी लॉग नहीं एंटी लॉग 12.50 का वैल्यू आ गया। अच्छा एक काम कीजिए, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, एक्स्ट्रा एग्जांपल जो बहुत यूनिक है। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए आप। देखिए ये जितना बड़ा लेक्चर होता है, क्योंकि इसमें एग्जांपल मैं बहुत करवाता हूँ ना, मैटर तो यहाँ करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कुछ बहुत स्पेशल पार्ट की, जहाँ पर कि जैसे निगेटिव वाला जो एंटी लॉग आता है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया एंटी लॉग -3.42, ठीक है ये आ गया। अब इसको क्या किया जाए, इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर -3.42, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log के पावर -3 एंड -0.42 लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा एक काम करते हैं, इस माइनस को पहले हटाना होगा, क्योंकि माइनस के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, माइनस में कोई एंटी लॉग नहीं निकल सकता, तो एक काम करो 10 का पावर -3 -4.2 है, इसमें एक काम करो
0.42, इसमें +1 भी करो एंड -1 भी करो। -1 जो है उसको -3 से जोड़ दो और +1 और -0.42 को क्या कर दो, आपस में सब्सट्रैक्ट कर दो। तो क्या हो गया भाई यहाँ पर 10 का पावर -4 एंड क्या हो गया +1 -0.42 यानी कितना हो गया आपको, तो ये हो गया 0.58। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 का पावर -4 इंटू 10 का पावर 0.58 हो तो गया। अब 0.58 का वैल्यू निकालो कहाँ पर है, तो 0.58 इन दोनों के बीच आता है, log 3 log 4 के बीच में। तो भैया 10 के पावर 0.58 शुरू कहाँ से होता है, तो सर ये log 3 के ऊपर आता है सर। तो 10 का पावर -4 इंटू 3। अब 0.58 लेके चलना है, देखो ना यहाँ से यहाँ कितना गैप होता है, तो भाई यहाँ से यहाँ जो गैप हो रहा है ये 12 का गैप हो रहा है, 0.12 का। 0.12 का मतलब 100% हो गया। और बढ़ा कितना है, तो 0.477 से 0.58 बढ़ा है, मतलब ये बढ़ गया लगभग 10 के आसपास बढ़ा है। तो 12 बढ़ेगा तो 100%, तो 10 बढ़ेगा तो कितना हुआ, 12 बढ़ा तो 100%, 10 बढ़ा तो क्या हो गया 12 96, 12 96 लगभग 0.80%। तो 80% बढ़ा तो यानी 3.8। तो 3.8 इंटू 10⁻⁻4। देखिए ना, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं लास्टली, उसके बाद ख़त्म करते हैं इसको। देखिए एक लास्ट एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे हम बात करते हैं एंटीलॉग -6.92, ठीक है यही है। तो एंटीलॉग -6.92 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर -6 -0.92, और अगर ऐसे भी लिख दिए तो लिख सकते हैं 10 का पावर -6 -0.92 +1 -1 को इसके साथ जोड़ दीजिए और +1 के साथ इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो लिख सकते हैं 10 का पावर -7 इंटू 10 का पावर क्या हो गया 0.08, ऐसा लिख सकते हैं। चलो 10 का पावर -7 तो अपनी जगह पे रह गया, लेकिन 10 का पावर 0.08 कहाँ गया देखो तो यहाँ से यहाँ लेके आना है हमें। देखिए 1 से हमें 2 पे लेके आना है, तो भैया 1 से 2 आने का गैप कितना हो गया 0.3। तो 0.3 का मतलब हो गया क्या 100%। तो 0.3 का मतलब अगर 100% हो गया तो 8 बढ़ने कितना मतलब हो गया, थोड़ा सा अपने खुद से कैलकुलेशन कीजिए। तो 0.03 हो जाएगा 10%, तो 3 3 9 यानी लगभग 26% के आसपास बढ़ा है। देखो यहाँ पर इस वैल्यू से इस वैल्यू ये जो है कितना बढ़ा है, यहाँ अगर 100% बढ़ा तो यहाँ से यहाँ कितना हुआ, तो देखो 0 से 0.08 क्या हो गया लगभग 26% के आसपास बढ़ा। तो अगर ये 26% के आसपास बढ़ा है तो कितना हो गया आपको, तो ये इंटू 0 था, 0 से ऊपर क्या हो गया 26, तो 0.26 यानी क्या हो गया 0.26 इंटू 10⁻⁻7। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एंटीलॉग भी बहुत आसानी से बिना किसी चार्ट के हिसाब से, बिना चार्ट की हेल्प से निकाला जा सकता है। ठीक है, गर्मी काफ़ी बढ़ गई इसलिए काफ़ी पसीना आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।